अभ्यास कोचिंग सेंटर में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज है सोमवार 8 नवंबर सन 2021 और ये भारत का पहला संपूर्ण आर्थिक अखबार है जिसे बिजनेस स्टैंडर्ड बोलते हैं। हिंदी न्यूज़पेपर है। तो चलिए न्यूज़ कवर करते हैं। त्योहारी बिक्री, बड़ों की चुस्त, छोटियों की सुस्त, विश्वास का सेतु बने कार्यकर्ता मोदी। स्पाइस जेट से विमान लेने में रोड़ा, विमानन कंपनी ने जीएसटी नहीं चुकाने से लॉन्चिंग कंपनी को नहीं मिल रहे विमान। विमान पट्टे पर देने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी को भारत में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कर अधिकारियों उन्हें स्पाइस जेट पर पट्टे दिए गए विमान जीएसटी बकाया होने के कारण वापस नहीं लेने दे रहे। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस बात की पुष्टि की है कि स्पाइस जेट कम से कम 13 बोइंग 737 विमानों को कर अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी नहीं मिल पा रहा है। स्पाइस जेट अपनी परिचालन लागत घटाने के लिए इन्हें लौटाना चाहती है, लेकिन पट्टा कंपनियों को ये विमान लौटा देने की मंजूरी इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि स्पाइस जेट ने रिवर्स चार्ज व्यवस्था के जरिए बकाया जीएसटी का भुगतान नहीं किया। यह जीएसटी प्रति विमान के किराए पर 5% है। रिवर्स चार्ज वह लगता है जहां वस्तु या सेवा की प्राप्तकर्ता इस मामले में विमानन कंपनी जीएसटी का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। ये विमान आईबीसीबीसी लॉन्चिंग समेत प्रमुख वित्त कंपनियों के समर्थन वाली कंपनियों द्वारा किराए पर दिए गए हैं। आईसीबीसी लॉन्चिंग पर इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, एविएशन कैपिटल ग्रुप और बीबीएम का स्वामित्व है। बीबीएम निजी इक्विटी कंपनी कार्लाइल ग्रुप की है। इन कंपनियों ने इस मामले में भेजे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। स्पाइस जेट हरियाणा के उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में गई। कंपनी ने याचिका दायर कर कहा है कि उसे 285 करोड़ रुपए का जीएसटी बकाया 10 किस्तों में चुकाने की मंजूरी दी जाए क्योंकि वह कोविड-19 के कारण नकदी की किल्लत से जूझ रही है। लेकिन कर अधिकारियों ने यह कहते हुए विरोध किया है कि जीएसटी अधिनियम के अनुसार स्वयं आकलन के तहत बकाया किस्तों में नहीं चुकाया जा सकता है। इसके बजाय उन्होंने कंपनी के खिलाफ वसूली की प्रक्रिया शुरू की है। दूसरा आर्टिकल है, नकद का स्थान नहीं ले पाएगा डिजिटल भुगतान। डिजिटल भुगतान में तेजी की बढ़ोतरी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था कम से कम अगले कुछ साल नकदी पर निर्भर बने रहने के आसार है। इसी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम, विनिर्माता और नकदी लाने ले जाने वाली कंपनी दांव लगा रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले साल ज़्यादातर समय चलन में मौजूद मुद्रा में वृद्धि 20% से ज़्यादा रही, लेकिन यह साल 29 अक्टूबर तक गिरकर 8.5% रह गई। पिछले साल मुद्रा में भारी बढ़ोतरी की वजह महामारी से संबंधित अनिश्चितताएं भी हैं, जिसमें लोगों ने आकस्मिक जरूरतों के लिए नकदी की रखने की प्राथमिकता दी। और वैश्विक रुख और तिमाही नतीजों से बाजार को दिशा। वैश्विक संकेतक और कंपनियों की दूसरी तिमाही के नतीजे और घरेलू बड़े आर्थिक आंकड़े अगले साल शेयर बाजारों को दिशा तय करेंगे। केंद्र ने जायडस को दिया 1 करोड़ टीके का ऑर्डर। जायडस कैडिला की 3 खुराक वाली कोविड रोधी टीका जायकोव डी इस महीने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हो जाएगा। सीवीएल निवेशक डाटा उजागर। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड सीडीएसएल की सहायक कंपनी सीडीएसएल वेंचर सीवीएल ने 10 दिनों में 2 बार 4 करोड़ से अधिक भारतीय निवेशकों का व्यक्तिगत वित्तीय ब्यौरा डाटा जाहिर किया। साइबर सुरक्षा सलाहकार स्टार्टअप कंपनी CyberX9 ने यह खुलासा किया। सूर्यवंशी ने बॉलीवुड में उत्साह। महामारी की वजह से करीब 19 महीने से इंतजार और कई बार फिल्मों का रिलीज टालने के बाद बॉलीवुड ने ब्लॉकबस्टर फिल्म सूर्यवंशी के साथ जोरदार वापसी की है।
फिल्म निर्माताओं का कहना है कि यह पहले 7 दिनों में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 125 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है, जो लंबे समय के इंतजार मुनाफे के आने के बाद पर्याप्त होगा। पेज नंबर 2 कंपनी समाचार से रिलेटेड है। पहला जो न्यूज़ है संक्षेप में, अपने कई उत्पाद वापस लेगी सन फार्मा ल्यूपिन। प्रमुख फार्मा कंपनी सन फार्मा और ल्यूपिन विभिन्न कारणों से अमेरिकी बाजार में अपने कई उत्पाद वापस ले रही है। अमेरिकी दुनिया में दवा का सबसे बड़ा बाजार है। अमेरिकी खाद्य एवं दवा प्रशासन USFDA की ताज़ा प्रवर्तन रिपोर्ट के अनुसार सन फार्मा लॉरेटाइन डी टैबलेट की 22,752 पैक बाजार में वापस मंगा रही है। इसका इस्तेमाल एलर्जिक राइनाइटिस और सर्दी जुकाम के इलाज में होता है। त्योहारी बिक्री, बड़ों की चुस्त, छोटे की सुस्त। अक्टूबर में ऑनलाइन बिक्री। नवरात्रि के साथ 7 अक्टूबर को शुरू हुए शनिवार को भैया दूज के साथ संपन्न हुए महीने भर के चलने वाले इस त्योहार के मौसमी वैश्विक महामारी के बाद भारत में संपन्न और कम संपन्न उपभोक्ताओं के बीच बढ़ते अंतर को मजबूत किया। लागत के आधार पर कारों के दाम तय करेगी मारुति। देश की प्रमुख कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया MSI की जिस कीमतों पर नज़र है उन्हीं के आधार पर वह भविष्य में आने वाले वाहन के दाम तय करेगी। महिलाओं के प्लेटफॉर्म ने जुटाई रकम, लागत घटी रही डालमिया सीमेंट। ईंधन और ऊर्जा की कीमतों में तेजी से मार्जिन हो रही है नुकसान को देखते हुए डालमिया सीमेंट ने बायोमास और औद्योगिक कचरे का उपयोग करने की पहल शुरू की है। महिलाओं की प्लेटफॉर्म ने जुटाई रकम। देश की अग्रणी व उभरती महिला लीडर प्लेटफॉर्म लेडीज टू लीड ने उद्योग के दिग्गज उद्यमी आदित्य घोष की सीड फंडिंग हासिल की। उन्हें मुख्य संरक्षक नियुक्त किया गया। कितनी, उसके बाद आगे चलते हैं। शेयर का भारतीय बाजार पर जोर। HSBC के निवेश वाले बिजनेस टू बिजनेस B2B भारतीय बाजार में बड़ा दांव लगा रहा है क्योंकि उसके 16,000 सदस्यों में से 7,000 से अधिक सदस्य भारत की कंपनियां हैं। शेयर वैश्विक बाजार में सुगमता लाने का ध्यान केंद्रित करती है। JLR को सेमीकंडक्टर संकट दूर करने की आज टाटा मोटर के स्वामित्व वाली जैगुआर लैंड रोवर JLR की उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि में सेमीकंडक्टर संकट को लेकर स्थिति में धीरे धीरे सुधार आएगा। ब्रिटेन की बहुराष्ट्रीय वाहन कंपनी वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की कमी से अपने परिचालन पर प्रभाव को सीमित रखने के कदम उठा रही है। मकान बिक्री में दिख रही है मजबूती। कोविड-19 महामारी के दौरान घर स्वामित्व को मजबूत धारणा के बाद आवासीय बिक्री में आई मौजूदा तेजी वर्ष 2023 तक और सबसे ज़्यादा तेज होने की संभावना है। पेज नंबर 3 स्मार्ट इन्वेस्टर संबंधित स्पेशल ब्रोकर के मुख्य पसंदीदा शेयर इन्फोसिस और L&T। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, IT कंपनियां, सीमेंट निर्माता और खपत संबंधी दाव अन्य प्रमुख पसंदीदा शेयर। सन 2077 के दौरान बड़े स्तर पर अनिश्चितता के बीच निवेशकों के कुछ हद तक प्रतिफल को लेकर शिकायत रही। BSE के सेंसेक्स ने इस अवधि के दौरान 38% प्रतिफल दिया, जबकि निफ्टी ने 40% से ज़्यादा प्रतिफल दर्ज दिया। जैसा कि तेजी के बाजार में देखने को मिला, लघु एवं मझोले बाजार पूंजीकरण श्रेणी की कंपनियों के मुख्य क्षेत्रों के मुकाबले करीब दोगुना प्रतिफल के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। पिछले एक साल के दौरान प्रतिफल के चार्ट का रियलिटी धातु और PSU बैंक सूचकांक को दबदबा रहा। बाकी जो संबत 2078 के शेयर हैं, आनंद राठी, रोसरी, बायोटेक, वर्धमान स्पेशल स्टील, बाकी इन लोगों के शेयर्स हैं, देख सकते हैं आप हल्के हल्के। और JM फाइनेंशियल, कोडक सिक्योरिटी, यस सिक्योरिटी, रिलायंस सिक्योरिटी। चलिए आगे चलते हैं, इस पर भी कुछ नहीं है। पेज नंबर 4 विविध समाचार से रिलेटेड है। बिजनेस स्टैंडर्ड भारत में चरम पर पहुंच चुका है जलवायु जोखिम। जलवायु सम्मेलन में COP26 के अंतिम कुछ दिनों में जलवायु जोखिम के चरम पर पहुंचने के कारण हो रहे नुकसान और क्षति संबंधी अधिक तात्कालिक समस्या पर विचार किया जाएगा। स्कॉटलैंड को छोड़कर किसी भी अन्य देश ने अब तक सम्मेलन में किसी प्रकार के नुकसान और क्षति के कोष की प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है। संभावित बदलाव झेलने में अब
सक्षम है भारत। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक निजी नीति ढीली किए जाने को लेकर संवेदनशील नहीं है। भले ही तेल और सोना देश के भुगतान के संतुलन का नीचे ला रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार ने पकड़ी रफ्तार। उद्योग मंडल PHDCEI ने रविवार को कहा है कि टीकाकरण के तेजी, त्योहारी व सीजन उपभोक्ता और उद्योग की धारणा से सुधार में भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के हाल ही में महीनों में रफ्तार पकड़ी है। सतत कृषि की COP के कार्य में एजेंडा पर हस्ताक्षर। भारत ने ग्लासगो में COP COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले सप्ताह के समापन पर सतत कृषि कार्य एजेंडा पर हस्ताक्षर किए। इस एजेंडा में कृषि की अधिक स्थायी और कम प्रदूषणकारी बनाने के लिए नई प्रतिबद्धताओं को निर्धारित किया है। इसके साथ ही भारत इस हस्ताक्षर करने वाले 27 देशों में शामिल हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। सितंबर में महंगाई दर घटने से मिली राहत, लेकिन बन रहा है दबाव। AI की ज़मीन में वाणिज्यिक इस्तेमाल हट सकती है रोक। और संपादकीय पेज नंबर 5 पर बिजनेस स्टैंडर्ड पारदर्शी का ढांचा जरूरी। गत सप्ताह केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी है। गति शक्ति से मिलेगी बुनियादी ढांचा की विकास की मजबूती। गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ढांचागत विकास को अंजाम देने के लिए भारत के तौर तरीके के बारे में एक ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता विकास पर ऐसे संकेत दिए थे कि यह कायाकल्प करने वाली होगी। इसके बहुत साधन बड़े संपर्क को बढ़ावा दिया जाएगा। वातावरण को वातावरण में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए बनाने के लिए केंद्रीय योजना समाज पर अत्यधिक लागत थोपने वाला साबित होगा। चलिए आगे चलते हैं। देश दुनिया से रिलेटेड सरदार पटेल का एकमात्र कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। उसके बाद आपका निवेश पेज नंबर 6। मिड और स्मॉल कैप प्रतिफल से बहक न जाएं। उनमें ज़रूरत से ज़्यादा निवेश करने से बचें, क्योंकि बाजार में गिरावट आने से बहुत तेज़ी से लुढ़कते हैं। सोने पर ओवरड्राफ्ट सुविधा टर्म लोन से ज़्यादा सस्ती। आगे चलते हैं। करों में कमी के साथ सरकार मुनाफाखोरों पर लगाए लगाम। और आगे चलते हैं। इंफ्रा और स्मॉल कैप व PSU फंड अव्वल टॉप नंबर पर रहे हैं। उम्दा प्रदर्शन एक्टिविटी योजना म्यूचुअल फंडों की एक्टिविटी योजनाओं का एक साल का रिटर्न मोटे तौर पर द्वितीयक बाजार में हुए फायदों का आईना होता है। हालांकि जिन योजनाओं के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल कैप और PSU बैंकों को निवेश किया जाता है, वे उम्दा प्रदर्शन करने वाले तौर पर उभरी हैं और कुछ मामलों में इनका रिटर्न 100% से भी ज़्यादा रहा। उसके बाद आगे चलते हैं। रुपया और बॉन्ड में स्थिरता के आसार। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा बॉन्ड खरीद में $15 अरब मासिक कटौती से भारतीय बॉन्ड द्वारा मुद्रा बाजार पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद पेज नंबर 8 विविध समाचार से रिलेटेड। पराली जलाने पर केंद्र आपात बैठक करे। दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को कहा है कि पराली जलाए जाने की समस्या से निपटने का तरीका खोजने के लिए केंद्र राष्ट्रीय राजधानी के पड़ोसी राज्य के साथ आपात बैठक करे। नकद का स्थान नहीं ले पाएगा डिजिटल भुगतान। सूर्यवंशी बॉलीवुड से उत्साह की उम्मीद। आगे चलते हैं। ये भी पेज कोई हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद और आगे चलते हैं। पेज नंबर 10 शेयर बाजार से रिलेटेड है। इसको थोड़ा रोक के चलाते हैं। निफ्टी स्नैपशॉट NSE डेरिवेटिव इन FII निवेश। BSE 500 कंपनी में FII शेयर धारिता। पुट कॉल रेशियो तेजी गिरावट। BSE मार्केट पोजीशन डिलीवरी मार्केट एग्रीमेंट। सेक्टर सूचकांक हो गया ये। और उसके बाद आगे देखते हैं। डाटा स्टॉक साइलेंट इतनी कंपनी कदीम इंडिया नदन डेनिम। और पेज नंबर 12 विश्वास का सेतु बने मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रविवार को नरेंद्र मोदी सरकार ने कोविड-19 महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने, व्यवस्थित और संगठित तरीके से 1 अरब से अधिक टीके की सफलतापूर्वक लगने के लक्ष्य को
हासिल करने की तारीफ करते हुए राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर ये घोषणा की कि पार्टी आगामी सभी विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करेगी। और ये न्यूज़पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर को डेली मॉर्निंग 8 बजे से 10 बजे के बीच पढ़ने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जो अभ्यास कोचिंग का चैनल है उस पर विजिट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।